नमस्कार दोस्तों, द ईएमएफ स्कूल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पावर फैक्टर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं आपको उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा और उसके कम होने से उसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल द ईएमएफ स्कूल को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो होने वाला है पावर फैक्टर के बारे में। तो देखिए, पावर फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले, जब आप कॉलेज में हम पावर फैक्टर को कॉस फाई से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे? कॉस फाई से। और जो फाई होता था वो हमारा एंगल होता था, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एंगल बिटवीन क्या होता था? वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता था, हम उसे फाई से डिनोट करते थे। ठीक है दोस्तों, इसे फाई से डिनोट करते थे। बट एक्चुअली कॉस जो पावर फैक्टर होता है वो होता क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूं और फिर मैं आपको पावर फैक्टर की का जो फॉर्मूला है वो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्या होता है। रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर क्या होता है? रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर, ये पावर होता है। रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। सबसे पहले आपको अपेरेंट पावर क्या होता है इसके बारे में समझना पड़ेगा। रियल पावर क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। रेजिस्टिव पावर क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 प्रकार के पावर होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास अपेरेंट पावर, उसके बाद होता है हमारे पास रियल पावर, और थर्ड नंबर पर हमारे पास होता है रिएक्टिव पावर। ठीक है, हमारे पास होता है रिएक्टिव पावर। अब जो अपेरेंट पावर होता है, एक एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको तीनों पावर के बारे में बताऊंगा। तो जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई लोड हो, जैसे आपके पास एक फैन है, या आपके पास कोई इंडक्शन मोटर है, या आपके पास कोई लाइट है। तो अगर आप फैन में अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंडक्शन मोटर में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट करेंगे। लाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ट्यूबलाइट में या सीएफएल या किसी भी चीज में आप क्या करेंगे? उसे कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरे इसमें। अब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए जैसे एक फैन है, इस फैन में आप क्या करेंगे? एक अपेरेंट पावर देंगे। ठीक है, अपेरेंट पावर आप इसमें देंगे। जो हमारे पास अवेलेबल पावर होता है हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपेरेंट पावर कहते हैं। पर क्या होता है कि फैन हो गया, कि क्या होता है दोस्तों कि फैन हो या इंडक्शन मोटर हो या कोई भी लाइट हो, वो क्या करती है कि वो सिर्फ रियल पावर ही कंज्यूम करती है। अब रियल पावर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रियल पावर वो चीज होती है जो सचमुच में यूज होती है। अब क्या होती है, इसमें रियल पावर यूज होती है फैन में। जो भी मैकेनिकल एनर्जी जो भी कन्वर्ट होगी वो रियल पावर की वजह से ही होगी। और जो हमारे पास जो बच जाएगा, वो हमारे पास एक पावर बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर कहते हैं। अब जो यूज होगी, जो वर्क करेंगी, वो होने वाली है हमारी रियल पावर, और जो रिएक्टिव पावर होगी वो बची हुई रहेगी। ठीक है, वो बची हुई रहेगी। अब अपेरेंट पावर हमने दिया, पर हमें क्या मिला? हमने सिर्फ रियल पावर को यूज किया और रिएक्टिव पावर को क्या कर दिया? हमने यूज नहीं किया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों? अपेरेंट पावर फैक्टर का फॉर्मूला बन गया हमारा रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। क्या बन गया? रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब देखिए, पावर फैक्टर अगर 1 के पास हो, यूनिटी पावर फैक्टर हो, तो हमारा क्या होता है? यूनिटी पावर फैक्टर होने की वजह से हमारा रियल पावर और अपेरेंट पावर दोनों भी सेम हो जाते हैं। ठीक है, रियल पावर और अपेरेंट पावर हमारे दोनों भी सेम हो जाते हैं। उसके वजह से पावर फैक्टर क्या हो जाता है? 1 की तरफ चलता है, और जैसा 1 पावर हुआ तो अपेरेंट पावर इज इक्वल टू रियल पावर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला है। तो इसका मतलब होता है जब रियल पावर और अपेरेंट पावर, रियल पावर
इक्वल टू जब अपेरेंट पावर होगा तब क्या होता है कि करंट, हमारा करंट और वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज ये एक फेज में होते हैं, एक फेज में होते हैं। इसका मतलब है कि एक ही दिशा में दोनों भी चलते हैं। करंट और वोल्टेज हमारा एक ही दिशा में चलता है, ठीक है, एक ही दिशा में हमारा चलता है। अब पर क्या होता है कि ऐसे हमेशा होता नहीं है, ये सिर्फ हमारा क्या होता है, ये आइडियल कंडीशन होती है। हमेशा क्या होता है कि रियल पावर यूज होता है और रिएक्टिव पावर हमारा बच जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा रिएक्टिव पावर बच जाता है। अब मैं आपको रब करके और एक बार समझा देता हूँ। अब जैसे आपने फैन में अपेरेंट पावर दिया, रियल पावर यूज हो गया, जो वर्क जो मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई वो रियल पावर में हुई, और जो बच गई वो हमारे पास रिएक्टिव पावर बच गई। अब उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपेरेंट पावर हमेशा क्या रहेगा, अपेरेंट पावर हमेशा ज़्यादा रहेगा और रियल पावर उससे थोड़ा सा कम रहेगा। जितना रियल पावर और अपेरेंट पावर में दूरी कम होगी उतना क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। जैसे देखिए आप इक्वेशन में देखिए, ये वाले जो रेशियो है हमारा, जैसे ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा तो क्या होगा, पॉइंट में आएगा। पर क्या होता है कि हमेशा ये दोनों एक साथ रहने चाहिए और आसपास में रहने चाहिए। अगर आसपास में रहेंगे तो क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता है। अगर पावर फैक्टर अच्छा होता है तो मैं उसकी भी बेनिफिट बताता हूँ अभी आपको, पर आप पहले समझ लीजिए कि अपेरेंट पावर और रियल पावर दोनों एक साथ रहे, ऐसा आइडियली तो होता नहीं है, पर अगर एक साथ रहे, दोनों भी आसपास में रहे, तो क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता है। पावर फैक्टर अच्छा रहने से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। तो मैं आपको इसके अभी बेनिफिट्स बता दूंगा। तो सबसे पहले और एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, अगर आपका जो लोड होता है, अगर आपका पावर फैक्टर कम हुआ, जैसे आपका पीएफ जो होता है पावर फैक्टर, वो अगर कम है, तो क्या होगा, जो हमारा फैन होगा या कोई भी इक्विपमेंट होगा जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है किसी चीज़ को, या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट लेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट लेगा। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट लेगा तो क्या होगा कि जो हमारी वायर्स है, वायर्स जो होती है उस पर भी क्या हो जाता है, वायर्स पर फर्क पड़ता है। अब वायर्स पर फर्क पड़ने से क्या होता है कि ये डेंजरस भी हो सकता है। कभी वायर जल भी सकती है, कभी वायर कम भी हो सकती है, ठीक है, कभी वायर जल भी सकती है, कभी वायर कम भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, फिर हमारे वायर्स में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इट इज़ वेरी डेंजरस। तो देयरफॉर क्या होता है कि आपको पावर फैक्टर हमेशा 1 के पास रहना चाहिए, और 0.9 या 0.095 या 0.8 से लेके ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर पावर फैक्टर कम रहेगा तो हमारा वायर्स क्या होंगे, अच्छे रहेंगे। पावर फैक्टर अगर कम होगा तो हमारे वायर्स भी जल सकते हैं, और फैन भी क्या करेगी, हमारी करंट ज़्यादा लेगी, ठीक है। अब पावर फैक्टर कम रहने के वजह से क्या होता है, अब देखिए जैसा हमारा पावर फैक्टर कम हुआ तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएंगी वो करंट वो ज़्यादा लेगा, तो वायर में से करंट ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, वायर पे भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा। ये डेंजरस इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए क्या चाहिए, हमें पावर फैक्टर हमेशा अच्छा चाहिए, यानी यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ चाहिए। फिर क्या होता है कि हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे फैन, लाइट्स और ये, तो इनकी वजह से क्या होता है, फिर इनकी जो लाइफ होती है वो भी खत्म होने पे आती है, यानी उनकी लाइफ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, उनकी लाइफ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये पावर फैक्टर के क्या है, डिसएडवांटेजेस है। फिर क्या होता है हमारा, जैसे ये वायर हो गया, ये वायर भी खराब हो सकते हैं। वायर खराब होने की वजह से क्या होता है, हमारा कंडक्टर कॉस्ट भी बढ़ जाता है। जैसे इंडस्ट्री में आपको ये वायर्स बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जो वायर की जो क्षमता होती है वो क्षमता खत्म होते होते जाती है। जैसे जैसे पावर फैक्टर कम होता है तो वैसे वैसे कम होता है। इसलिए क्या होता है फिर वहाँ पर कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के भी मेथड्स यूज करे जाते हैं। पर आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ गया कि वायर में से अगर करंट ज़्यादा जाएगा तो आपको वायर में भी दिक्कत हो सकती है, आपके फैन या आपकी इक्विपमेंट में भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक देखिए आप, उसके वजह से क्या होता है कि आपकी जो करंट है, करंट आपका इक्विपमेंट ज़्यादा लेगा, ठीक है, करंट आपका इक्विपमेंट ज़्यादा लेगा, इक्विपमेंट आपका करंट ज़्यादा लेगा।
अब ज़्यादा लेने की वजह से क्या होता है कि आपकी कंडक्टर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर की कॉस्ट यानी वायर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा जाने से वायर खराब भी हो सकता है, कंडक्टर कॉस्ट बढ़ सकती है, आपका बिल भी बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपका क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर कॉस्ट भी बढ़ सकती है, इलेक्ट्रिक का बिल भी बढ़ सकता है, और एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस भी हो सकती है। बिल बढ़ने से मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा यूज होगी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर को हमेशा 1 यानी यूनिटी के पास में रहना अच्छा होता है हमारा पावर फैक्टर का। फिर लास्ट पॉइंट में आपको बताता हूँ, अगर पावर फैक्टर कम रहा, अगर आपके इंडस्ट्री या आपके घर का पावर फैक्टर अगर कम रहा, तो बोर्ड आप पर जैसे जो डोमेस्टिक यूज होता है उसके लिए तो ये नहीं करते हैं, वो आपसे कुछ पेनल्टी नहीं यूज करते हैं। पर जैसे भी अगर आप कोई इंडस्ट्री में हो, अगर आपका पावर फैक्टर कम रहा हमेशा, तो आपको ज्यादा बिल भी भेज सकते हैं और आप पर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर पेनल्टी कुछ तो भी ऐसा लिख लिख के आता है, कैपेसिटर पेनल्टी भी लगा सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में जैसे ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, तो पावर फैक्टर अगर अच्छा रहा तो क्या होगा, हमारी फैन की लाइफ बढ़ जाएगी, या किसी भी इक्विपमेंट की हमारी लाइफ बढ़ जाएगी, हमारा कंडक्टर कॉस्ट वायर भी अच्छा रहेगा, कंडक्टर कॉस्ट भी अच्छा रहेगा, फिर हमारी करंट की जो वैल्यू रहेगी वो भी कम रहेगी, तो हमारा क्या होगा, कंडक्टर भी कम लगेगा, यानी कंडक्टर कॉस्ट भी कम रहेगी, हमेशा बदलाना नहीं पड़ेगा वायर, हमारा जो बिल रहेगा वो भी अच्छे से आएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारी बिल में, और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लॉस भी नहीं होगी, पावर फैक्टर अच्छा रहा तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पावर फैक्टर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।